बेटिया तेरा भी कोई जवाब नहीं। हम सब तरह की मगजमारी कर चुके हैं मगर कुछ तुम सुनना ही नहीं चाहती। हमारे पास इसके अलावा कोई और उपाय नहीं कि हम तुम्हारी बात मान ले। गांव के लिए ये शोभा की बात नहीं कि कोई पति अपनी घरवाली के चरित्र पर लांछन लगाए। पर सुरजा साहब कहता है जब से तुम्हारे साथ उसका ब्याह हुआ है उसने तुम्हारे शरीर का पति के रूप में परस ही नहीं किया, न कभी तुम्हारे साथ सोया है। फिर भी तुम गर्भवती हो। जब उसने शिकायत की है तो हमें इसका फैसला भी करना होगा। गांव में शपथ ग्रहण करने का एक पुष्टि नहीं कायदा। जलती हुई सलाख हाथ में लेकर अपनी बात कर। पर कभी कभार कोई सिरफिरा अपराधी खोलते दिन में हाथ डालने की इजाजत मांगता है, पर तुम तो नागराज की बामे में हाथ डालकर शपथ पूर्वक अपनी बात कहना चाहती हो। अरे जिसने भी सुना वो दौड़ा चला आया। पंचायत क्या हुई, मेले की भीड़ हो गई भीड़। तमाशबीनों की अधीरता न गांव के लिए उचित है न न्याय के लिए संगत है। अब भी हमारी बात मान लो। अगर कुछ भी झमेला होने पर नागरा ने तुम्हें ढस लिया तब न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे की जान भी जोखिम में बढ़ जाएगी। तुम्हारे अजल में बच्चे की हत्या का पाप खाम खा हमारे मत्थे पड़ेगा। सारे गांव को, खासकर गांव के मौतबरों को फकत तुम्हारी इस बेहूदी सनक के कारण शाप झेलना होगा। क्या यह उचित है? एक बार फिर सोच लो, हमारा कहा मानो और इस बेवकूफी से बचो। हमारे मन का बोझ हल्का होगा यदि तुम किसी तरह गर्म छड़ की परीक्षा देने के लिए अपने मन को समझा लो। मैं ना समझ हूँ, मुझे दीन दुनिया का एहसास नहीं। मैं आप सभी बुजुर्ग मौतबरों से माफी चाहती हूँ। नतीजा चाहे कुछ भी हो, मैं तो नाक परीक्षा ही दूंगी। अच्छी बात है, यदि तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। बहुत देर हो चुकी है, जो करना है जल्दी करो। झूठ की हार और सच्चाई की जीत होगी। अब जाओ भी बेटी, देर मत करो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। सुनिए, आप मेरी मदद बस करो सुरजा, इतना भड़कना ठीक नहीं। उसने गलती की होगी, आखिर वो बच्ची जो ठहरी। जब हम जैसे बड़े बूढ़ों को सांप का डर लगता है तो उसका तो डरना वाजिब है। यदि तुम डर गई हो तो नाक परीक्षा की जरूरत नहीं। अपना अपराध कबूल कर लो, इस सजा के बारे में हम सलाह मशविरा कर लेंगे। अच्छा, मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है तो उसे कैसे कबूल करूं? जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है तो कैसी सजा और कैसा मशविरा? अब ज्यादा नखरेबाजी नहीं, साफ सुन लो। हम अब तक इसलिए चुप रहे कि तुम नादान हो, बच्ची हो। पर अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने हमारे धीरज की काफी परीक्षा कर ली। या तो अपना गुनाह कबूल कर लो या फिर परीक्षा दो। अब भी तुम्हें छूट है, तुम्हारी जो मर्जी वो परीक्षा दो। हाँ, मैं परीक्षा दूंगी। लोहे की गरम सलाख हाथ में लेकर। आप इसको ऐसी छूट नहीं दे सकते। भगवान का शुक्र है हमारा बोझ उतर गया। भला टल गए, हम पाप से बच गए। जल्दी सलाह गर्म करो, जल्दी। पूजा, पूजा, मेरे बेटे, तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है? पूजा, पूजा, अंधी काकी, मेरी मदद करो। मेरा बेटा न जाने कहाँ गुम हो गया। क्या तुमने उसे देखा है? मैं हूँ रानी, मेरी मदद करो। अंधी काकी, मेरी मदद करो। कुछ समझ नहीं पड़ता, क्या करूँ? इस बुढ़िया को जानती हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है वो रह गई है? इसका बेटा गायब हो गया है। ये कोई हफ्ता भर पहले। हमने इसे बहुत बार समझाया कि वो गांव में नहीं है, मगर ये कुछ सुनती नहीं। रात दिन बेटे का नाम के गुहार मचाती हुई यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। मैंने कहा मुझे जाने दो, नहीं तो। जाने दो उसे, जड़ अभी गर्म नहीं हुई है। अंधी काकी, मेरी मदद करो। अंधी काकी, मैं रानी, कुछ समझ नहीं पड़ता, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मेरा बेटा चला गया। मैं हड़बड़ा कर उठी। आधी रात का समय था। मैंने उसका हाफना सुना। वो बिस्तर पर नहीं था, स्थिर खड़ा था, लकड़ी की ठूठ की तरह। अचानक मुझे ऐसा लगा कोई और भी है, तीसरा व्यक्ति। वो कौन था? अगर मैं देख सकती तो उसे तुरंत पहचान लेती, पर इन फूटी कोड़ियों का मैं क्या करूं? जब उसने बताने की कोशिश की तो मैंने सुना नहीं, पैरी बनी रही। अजीब लोग की कोई मायावी अप्सरा, कोई नाग कन्या, न जाने कौन हो सकता था। मगर रात के उस काले पहर भला हमारे घर कौन औरत आएगी और क्यों घर आएगी? जब रानी इधर उधर भटक रही, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मुझे मेरे बेटे को खोजना होगा। इस तरह समय बर्बाद करना तो ठीक नहीं, मुझे जाना ही होगा। पूजा, मेरे बेटे, पूजा।
किसी अधीन लोग से इच्छाएं उतरकर हमारे बिस्तर में दुबक नहीं जाती? सुनो बिटिया, लोहे की जड़ दबकर पूरी तरह लाल हो चुकी है। इधर आओ। जल्दी करो। अब मैं तुम्हारे जवाब की मोहताज नहीं। क्या यही बेहतर नहीं होगा कि मैं नागराज के दंश और बांदी की अंधेरी चुप्पी को अंगीकार करूं? सुनो बिटिया, छड़ दबकर पूरी तरह लाल हो चुकी है। इधर आओ। नहीं, अब मैं नाग परीक्षा ही दूंगी। मैंने सिर्फ 2 का ही परस किया। सुनो, ये अपने मुंह से कबूल कर रही है 2। कौन है वो 2? मेरा पति और कौन है दूसरा? और ये काला नाग। इन 2 के सिवा किसी तीसरे को ना तो मैंने अपना परस करने की अनुमति दी, ना ही किसी तीसरे व्यक्ति ने मेरा परस किया। यदि इसमें कुछ भी झूठ हो, तो ये नागराज मुझे इसी क्षण डस ले। जोड़े द्वार खड़े, हाथ जोड़े द्वार खड़े, हाथ जोड़े द्वार खड़े, हम पे बरसे कृपा तुम्हारी। ओ मायरी महामायरी, ओ मायरी महामायरी, ओ मायरी महामायरी, हाथ जोड़े महामायरी, पाल की सजाए तेरी चवर डोलाए, पाल की सजाए तेरी कवर डोलाए, हम पे बरसे कृपा तुम्हारी। ओ मायरी महामायरी, ओ मायरी। सुरजा, तुम्हारी पत्नी को साधारण स्त्री नहीं, सांप्रत देवी है देवी। इसका लेश मात्र भी पछतावा ना करो कि तुमने इसके साथ गलत किया, इसके साथ बदसलूक किया। देवियां इसी तरह हमारे मानवीय संसार में लीला रचती है। अपने को भाग्यशाली समझो कि तुम इसके निमित्त बने। अपना शेष जीवन इसकी सेवा में अर्पित कर दो। अगले 10 जन्मों तक तुम इसकी सेवा के अधिकारी रहोगे। महामायरी, ओ मायरी।